इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और बहुत ही लंबे समय से हमारी ये चर्चा नियमित चल रही है। यद्यपि श्रावकाचार ग्रंथ है और अब संपन्नता तक आते आते हम इस श्रावकाचार ग्रंथ में एलक शुल्लक की अवस्था तक पहुंच गए हैं और एलक जी शुल्लक जी की अवस्था पूरी होने के बाद फिर संलेखना का प्रकरण होकर के चर्चा पूरी होगी। जो प्रकरण यहाँ लिखा जा रहा है वो इतना कठोर शब्दों में लिखा है कि वर्तमान के मुझे कोई दूसरे ऐसे आचार्य और मुनिराज नहीं लगते जो इतनी कठोर भाषा में लिख सकते होते। मैंने अशोक जी भाई साहब इतना दृढ़ता से लिखा है, इतनी दृढ़ता से लिखा है कि मुझे तो देख देख करके ये ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतिपादन वर्तमान युग में कौन करे। पंडित जी साहब, हेमचंद जी साहब इतनी दृढ़ता से लिखा। पिछले कल और परसों की यदि मैं बात करूं, जो प्रकरण हमारा यहाँ चला है ये संयम प्रकाश ग्रंथ को आधार बना करके, वो प्रकरण ऐसा चला है, शायद आप लोगों में से किसी ने सुना भी हो, संभव है ये बात। उसमें ऐसा प्रकरण चला, मुनिराज एकल विहारी नहीं हो सकते वर्तमान युग में। आचरण अत्यंत कठोर होता है। भिक्षाचर्या के लिए यदि जाएं, एलक चुल्लक भी यदि जाएं, बरसात में नहीं जाएं, बरसात आ रही हो तो, कपड़े गीले हो जाएं तो आहार ग्रहण नहीं करें। फिर मुनिराज का प्रकरण उठा दिया कि मुनिराज तो कपड़े पहनते ही नहीं है। तर्क दिए उसके पीछे, बोले सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर रहता है गर्म, कपड़े होते हैं गीले और सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो एलक और क्षुल्लक जी बरसात के समय में, जब बरसात आ रही हो तो आहार ग्रहण करने के लिए नहीं जाएं। प्रश्न उठाया फिर कि मुनि जा सकते हैं क्या? तो कहा बहुत हल्की बारिश हो तो मुनि गमन कर सकते हैं और तेज बारिश हो तो मुनिराज भी आहार के लिए नहीं जाएं। फिर पता है क्या लिखा? फिर इतना कठोर शब्दों में लिखा, रास्ते में चलते हुए यदि तेज बारिश आ जाए तो मुनिराज न आगे जाएंगे न पीछे जाएंगे, जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। फिर तीसरी एक गजब की बात लिखी सूर्य सागर जी ने। क्या लिखा महाराज साहब, क्या लिख रहे हैं? ये कहते हैं यदि किसी श्रावक के यहाँ आहार करने के लिए चले गए और आहार कर रहे हैं उसके घर में, और उस दरमियान यदि बरसात आ जावे, तेज बारिश आ जावे, आहार पूरा हो गया, तो बोले उसके घर में रुकेंगे नहीं। तो फिर तेज बारिश में क्या करेंगे? बोले उसके घर से बाहर निकल करके बाहर चौगान में, मैदान में आकर के खड़े हो जाएंगे, गमन भी नहीं करेंगे और उसके घर में भी नहीं रहेंगे। क्या कैसे लिख रहे हैं? कहाँ मिले ऐसी चर्चाओं को पालने वाले और ऐसी चर्चाएं करने वाले? बहुत दृढ़ता से प्रतिपादन किया है और बहुत गंभीर शब्दावली का प्रयोग किया है। हेमचंद जी भाई साहब को तो सब प्रकरण मालूम है। मुझे तो अभी मालूम चला थोड़े दिन पहले कि मुमुक्षु आश्रम कोटा के शिलापट्ट पर उन्होंने वहाँ लिख रखा है, प्राचीन कुंद कुंदादि आचार्य तथा वर्तमान आचार्य सूर्य सागर जी की परंपरा हमारे यहाँ चलती है। 70 साल पहले स्वर्गवास हुआ अशोक वैसा उनका। तो बड़ा सुंदर प्रकरण है। आज एलक आदि की चर्चा चल रही है, संपन्नता की ओर है। 4-1 पेज का प्रकरण है। मनी बना करके आया था कि पूरा यहाँ से वाचन करूँगा, पढ़ूँगा। सुनना बच्चों सबके लिए। पंचम काल है, मैं कोई चौथे काल की बात नहीं कर रहा हूँ। पंचम काल के आचार्य, पंचम काल के मुनि और कुंदकुंदाचार्य भी पंचम काल के ही थे।
अमृतचंद्राचार्य भी पंचम काल के ही थे, समंत भद्र उमा स्वामी आचार्य भी पंचम काल के ही थे, लेकिन उनको तो फिर कदाचित हमारे साधर्मी लोग ये कह देते हैं पुराने हो गए सब, वर्तमान वालों की बात करो, अभी की बात करो। अभी लिख रहे हैं ये सारी बातें। नीचे इन्होंने उद्दिष्ट आहार वगैरह के मैटर पे बहुत लिखा, बहुत दृढ़ता से कलम चलाई, इतना लिखा, शिथिलाचार पालने वाले, नरक निगोद जाने वाले हैं, भ्रष्ट हैं और मुनि कहलाने के योग्य नहीं, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं, बहुत दृढ़ता से लिखा है। चलिए, एलक आदि के लिए विशेष विधान की चर्चा हम यहाँ पढ़ रहे हैं। एलक, शुल्लक, शुल्लिका ये श्रावक अवस्था के पद हैं। श्रावक जब इनको वंदना या इच्छाकार कहे तो बदले में ये उनको धर्म लाभ कहें। इन लोगों के पास वस्त्र हुआ करते हैं, एलक, शुल्लक और शुल्लिका, आरिका, इनके पास में वस्त्र हुआ करते हैं। सो श्रावकों से कहकर नहीं धुलाएं, क्योंकि श्रावकों के यहाँ विशेष प्रमाद हुआ करता है। श्रावकों से प्रासुक द्रव्य लेकर, जल लेकर खुद धो लें तो असंयम से बचें। श्रावकों से नहीं धुलवाएं, नौकर थोड़ी ना है कोई, और श्रावक तो श्रावक ही है, नौकर तो नौकर ही है। नौकर के हिसाब से काम करेगा, नौकर में इतना यत्नाचार थोड़ी ना होता है, नौकर इतनी सावधानी थोड़ी ना रख पाएगा जितनी कोई साधर्मी या धार्मिक विचारों वाला सावधानी रख सकता है। इन लोगों के 11 प्रतिमा रूप व्रत हैं। सो ये अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व के दिन उपवास ही करें, क्योंकि उपवास चौथी प्रतिमा की क्रिया है, सो नहीं छोड़नी चाहिए। चौथी प्रतिमा में प्रोषदोपवास था, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा। तो चौथी प्रतिमा का नाम, प्रतिमाओं के नाम तो याद होंगे, 11 प्रतिमाएं, ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती है। चौथी प्रतिमा है प्रोषद प्रतिमा। उस प्रोषद प्रतिमा में अष्टमी, चतुर्दशी के दिन उपवास, सप्तमी, नवमी, त्रयोदशी और उधर अमावस्या या पूर्णिमा उस दिन एकासन, ऐसा विधान होता है। तो अब ये तो 11वीं प्रतिमा वाले हो गए, एलक, शुल्लक, घर छोड़ दिया। इन्होंने कहा मुख्य रीति से उनको वन में ही रहना चाहिए, गांव में नहीं रहना चाहिए। ये सब बातें बहुत दृढ़ता से पीछे हो चुकी है। फिर ये कह रहे हैं ये प्रतिमा में जो व्रत लिए थे वो छोड़ने योग्य नहीं है। और फिर कह रहे हैं हमने लगभग 32 श्रावकाचार के ग्रंथ देखे, 32 श्रावकाचार ग्रंथ देखे, परंतु किसी में भी इनको पड़गाहन के लिए नहीं लिखा। एलक, शुल्लक वगैरह जो हैं, शुल्लिका, एलक, शुल्लक, इनको पड़गाहन के लिए नहीं लिखा है। मैंने इनको पड़गान, जैसे मुनिराज का पड़गान करते हैं ना अपन, मैंने नवदा भक्ति पूर्वक जिस तरह से मुनिराज को चौके में बुलाते हैं, ऐसा नहीं लिखा। एलक तो श्रावक के घर भोजन के लिए जावे तब अक्षय दान रूप शब्द कहे, और शुल्लक, शुल्लिका धर्म लाभ कहे, तब दातार आदर सहित इनको कहे महाराज शुद्ध भोजन तैयार है सो पधारो। वर्ण, शुल्लक, शुल्लिका ये एलक को तो चौके में बिठाकर आदर पूर्वक जिमा दें, और स्पृश्य शूद्र को तो थोड़ा सा भोजन दे देना या कह देना कि यहाँ ही जीम ले। सो पहले का लाया हुआ हो तो पहले उस भोजन को जीम ले, यदि ये पहला ही घर हो तो यहीं अपने लोहे के पात्र में भोजन लेकर शोध कर शांति पूर्वक जीम ले, परंतु पड़गाहने के लोभ में नहीं पड़े। देखिए क्या कह रहे हैं, पीछे सब चर्चाएं चल चुकी है, नियमित सुनने वाले तो सब जानते ही हैं। 2 तरह के शुल्लक कहे, एक वर्ण शुल्लक और एक स्पर्श्य शुल्लक। वर्ण शुल्लक है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यदि वे शुल्लक अवस्था को प्राप्त हो गए हों तो वे वर्ण शुल्लक हैं। और स्पृश्य शुल्लक हैं जो शूद्र जाति के हैं, लेकिन शूद्र 2 तरह के होते हैं ना, तो उनमें जो छूने वाले हों, जिनका छुआ हुआ लिया जा सकता हो, तो ऐसे शुल्लक। और शुल्लक अवस्था से ऊपर कोई भी अवस्था क्षुद्र जाति वालों की नहीं होती है। माने क्षुद्र कुल में जन्म लिए हुए व्यक्ति एलक नहीं हो सकते, मुनि नहीं हो सकते, उनके 5वें गुणस्थान में क्षुल्लक अवस्था तक हो सकती है। देखिए फिर कह रहे हैं यहाँ, हाँ, रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका में पंडित सदासुख दास जी ने आजकल की प्रवृत्ति की देखा देखी जरूर लिख लिया है
बाकी किसी ग्रंथ में मुनि के सिवा पड़गाहना और के लिए नहीं लिखा देखा। ढोंग करना ठीक नहीं है। आप क्षुल्लक हो, कोई बात नहीं, आओ भोजन करो, ज़्यादा पड़गान का किस बात का ढोंग है, किस बात का नाटक है? नाटक नौटंकी की कोई ज़रूरत नहीं है। आदर है, सम्मान है आपके प्रति, हमारे हृदय में बहुत बहुमान है। आप आइए और भोजन ग्रहण कीजिए आदर सहित। श्रावक आदर भक्ति पूर्वक आहार दे, फिर क्यों नहीं लेना? यह नहीं समझना कि इन्होंने पड़गाहन ही उठा दिया है। दातार की पूरी पूरी भक्ति है, पर पड़गाहना संयमी ही के लिए कहा है, अन्य के लिए यथा योग्य सत्कार ही बताया है। जो संयमी हैं माने मुनिराज हैं, उनके लिए ही पड़गाहन की विधि है, औरों के लिए पड़गाहन की विधि नहीं बतलाई है। आपने कहा सो सब समझा, प्रश्न है, परंतु शुल्लक ज्ञान सागर जी कृत दान विचार में तो शुल्लक के लिए अर्घ चढ़ाना लिखा है, फिर आप कैसे निषेध करते हो? शुल्लक ज्ञान सागर जी हुए हैं, वो लिख करके गए हैं, लिख दिया है उन्होंने कि भाई शुल्लक जी को वो अर्घ चढ़ाना चाहिए, आप मना कर रहे हो। जवाब लिख रहे हैं, पद्म पुराण में तो ये भी लिखा है कि रावण जब जीत करके आया तब नगर में प्रवेश किया तो शहर के लोगों ने रावण के चरणों में अर्घ चढ़ाया। बोलो तुम्हें क्या कहना है? कथाएं हैं प्रथमानुयोग की, उसमें क्या है? दूसरा तर्क दिया, जब नारद जी कृष्ण जी की सभा में गए, नारद जी कृष्ण जी की सभा में गए, तब कृष्ण जी ने नारद जी को अर्घ चढ़ाया, ऐसा प्रद्युम्न कुमार में चरित्र में लिखा है। अब क्या करना है आपको? अब प्रद्युम्न कुमार चरित्र का भी प्रमाण दे दिया, वो भी प्रमाण दे दिए, दो दो प्रमाण यहाँ पर दे दिए गए। इस तरह का कथन चंद्रप्रभ चरित्र में भी जरूर है कि शुल्लक के चरणों में अर्घ चढ़ाया होगा, परंतु यह सिद्धांत सर्वथा भोजन समय के लिए श्रावकाचारों में कहीं भी नहीं है। कारण पाकर उन्होंने लिखा है, सो काष्ठा संघ के मतानुकूल होता होगा, मूल संघ आमनाय में नहीं है। देखो गुणभूषण नामक श्रावकाचार टीका में उन्होंने लिखा है कि शुल्लक की नवधा भक्ति नहीं होती है, माने शुल्लक जी के लिए नवधा भक्ति नहीं होती है, ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है। फिर प्रश्न कि इसके पीछे ज्ञान सागर जी शुल्लक से मुनि हो गया। जिन ज्ञान सागर जी ने लिखा था ना शुल्लक अवस्था में कि शुल्लक को अर्घ चढ़ाओ, वो बाद में मुनि हो गया, तब उन्होंने स्वधर्म नामक श्रावकाचार बनाया है। उसमें लिखा है कि श्रावक 5 घरों से भोजन भिक्षावृत्ति से लाए और मुनि का समागम मिल जाए तो वे उस भोजन में से मुनि को भोजन दे देना, और उसको दिए पश्चात भोजन बचे तो शुल्लक जीम लेवे, अगर नहीं बचे तो शुल्लक उपवास करें। इस प्रकार का कथन है, और वहाँ पर शुल्लक के 5 प्रकार माने हैं। तो कैसे? ये सब प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, प्रश्नकर्ता के मुंह में डाला है, जवाब लिखा है। ऐसा कथन लाठी संहिता नामक ग्रंथ में जरूर है, परंतु वह ग्रंथ काष्ठा संगियों का है। पीछे हम तो ये करीब 700 पेज पढ़ चुके हैं संयम प्रकाश के, और पीछे 700 पेजों में जितने जितने जैन संप्रदाय में खोटे मत चल गए, काष्ठा संगी हैं, ये द्राविड़ संगी हैं, ये ऐसे संगी हैं जिन्होंने मिथ्या प्रचार किया, जैनियों में, जैन शास्त्रों में जिन्होंने मिलावट की है बीच बीच में जैन धर्म के नाम पर, उन सब का दृढ़ता से पीछे खंडन किया गया था, और उनमें काष्ठा संगी भी एक थे। ऐसा कथन लाठी संहिता में है, काष्ठा संगियों का है, मूल संगियों को किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। ऐसा उनके बड़े भाई धर्म रत्न पंडित लाला राम जी भी लिखते हैं, उनका कथन है। उन्होंने लाठी संहिता ग्रंथ की टीका की है, उसमें नोट दे दिया है कि यह कथन मूल संगियों को मान्य नहीं है, ऐसा काष्ठी संगी मानते हैं, सो नाजायज है। किन की बात करें? क्या चर्चा क्या चल रही है? प्रकरण क्या चल रहा है? कुछ विषय वस्तु ख्याल में आ रही है क्या कह रहे हैं? ये विषय ये चल रहा है कि शुल्लक जी हैं, वे आहार के लिए जाएं तो उनको पड़गाहन करना चाहिए या नहीं, उनकी नवदा भक्ति होनी चाहिए या नहीं, उनको अर्घ चढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। तो यहाँ उस बात का निषेध किया जा रहा है। आगे जो 5 प्रकार के शुल्लक माने हैं, तो पहले शुल्लक ज्ञान सागर जी यज्ञोपवीत संस्कार नामक पुस्तक बना चुके, उसमें 5 प्रकार के ब्रह्मचारी मान चुके। फिर मुनि होकर स्वधर्म श्रावकाचार बनाया शुल्लक ज्ञान सागर जी ने, उसमें 5 प्रकार के शुल्लक बताए।
सो ये कथन भी काष्ठा संगियों का है, सो लाठी संहिता में माने हैं। सो ये कथन काष्ठा संगियों को जरूर मान्य है, न कि मूल संगियों को। पुरातन ग्रंथ जैसे चामुंड राय चारित्रसार, उसमें 5 भेद ब्रह्मचारियों के माने, न कि शुल्लकों के। अतः यह सिद्ध होता है कि मुनि स्वधर्म सागर जी काष्ठा संघ के पोषक थे, न कि मूल संघ के, इसलिए ऐसा कथन लिखते थे। कहते हैं जब तक लंगोटी है तब तक श्रावक ही है। देखो 2 ही धर्म हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। क्यों भैया? 2 ही धर्म हैं हमारे यहाँ, एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। अब हमें एक बात का जवाब दो कि जो एलक जी हैं ये श्रावक हैं या मुनि हैं? यदि इनको मुनियों की श्रेणी में रख लोगे तो फिर कपड़े पहने पहने मुनि होने का प्रसंग आएगा, फिर तो परंपरा ही बिगड़ जाएगी। कपड़े पहने पहने मुनि हो गए आपके यहाँ तो कितनी बड़ी समस्या होगी। तो 2 ही धर्म है, या तो मुनि धर्म मानो या श्रावक धर्म मानो। अब ये बीच की दशा हो गई, बोले बीच का कुछ नहीं होता है। और फिर दूसरी बात ये भी तो है 11 प्रतिमाएं श्रावक की है, तो 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक, उत्तम श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक, ऐसे श्रावक शब्दों के प्रयोग किए। तो देखिए कह रहे हैं ये जब तक लंगोटी है तब तक श्रावक ही है, इसलिए मुनि की तरह वह नमोस्तु नहीं कहलाता। जमीन पर घुटना टेक कर नमस्कार नहीं करना उसको। एलक जी शुल्लक जी को घुटने टेक करके जिस तरह से वंदन करते हैं ऐसा वंदन नहीं करना, क्योंकि इसमें मान का आशय दिखता है, और जहाँ मान का आशय है वहाँ पर कर्म बंध है। सो कर्म बांधने के लिए प्रतिमा यानी व्रतीपना नहीं लिया है, व्रतीपना तो कर्म कटने के लिए लिया है। नमस्कार कैसा करना सो ही कहते हैं। देखिए नमस्कार कैसे करना, इसके संदर्भ में कुछ लिखते हैं। रुंडे रुंडे युग हस्त मिलाकर भाई जी, शिर को नमन कराए चित हुलसाए जी, इच्छाकार सुबोध विनय करवाए जी, नमस्कार उत्तम श्रावक लिए थाए जी। इस प्रकार खड़े खड़े हाथों को जोड़कर सिर को नमाकर उत्तम श्रावक जो एलक खड़े खड़े, उत्तम श्रावक जो एलक है खड़े खड़े सिर नमाकर जो एलक शुल्लक शुल्लिका के लिए नमस्कार इच्छाकार यानी इच्छामी कहना ही इनका सत्कार है। मुनियों की तरह जमीन पर बैठकर श्रावक अवस्था में नमस्कार करना अयोग्य है। कोई भूलकर यदि वैसा नमस्कार करे तो खुद व्रतियों को चाहिए कि वह उस गृहस्थ को समझा देवे, गृहस्थ श्रावक को समझा दे। नहीं भैया हमें ऐसा नमस्कार नहीं किया जाता है, जिससे कि मान के आशय से कर्मबंध नहीं हो, यही व्रतियों का कर्तव्य है। तो इस तरह से तो एलक शुल्लक के संबंध में जो विशेष विधान की बात थी वो यहाँ पूरी हुई। और फिर एक छोटा सा प्रकरण दिया है, 11 प्रतिमाओं की चर्चा पूरी कर लेने के बाद 1.5 पेज का प्रकरण है। किस प्रतिमा में कौन कौन से व्रत निर्दोष होते हैं, कौन सी प्रतिमा में कौन से व्रतों को निर्दोष मानना चाहिए। देखिए अब प्रतिमाओं के नाम पता हो, प्रतिमाओं का थोड़ा बहुत स्वरूप पता हो तो बातें समझ में आएगी। ये उसमें है तत्वज्ञान पाठमाला में 11 प्रतिमाएं। किसके कोर्स में है तत्वज्ञान पाठमाला, किसने पढ़ी है? तत्वज्ञान पाठमाला नहीं है अभी कोर्स में। अच्छा, तो तत्वज्ञान पाठमाला जो है उसमें है, पढ़ोगे तो बातें ख्याल में आएंगी। अब 11 प्रतिमाएं हैं। श्रावक जो होता है, जैसे श्रावक है ना श्रावक, अब श्रावक संज्ञा भी व्रतियों के लिए है। हम आप लोग भले ही अपने आप को श्रावक कह देवे, लेकिन वास्तव में तो श्रावक पंचम गुणस्थान व्रती ही होते हैं। जिनके 5वां गुणस्थान होता है वही श्रावक होते हैं, 4थे गुणस्थान तक श्रावक नहीं होते। पाक्षिक अवस्था से लगाकर उद्दिष्ट त्याग 11वीं प्रतिमा तक कौन कौन से व्रत किस किस स्थान पर निर्दोष होते हैं, इनका खुलासा इस प्रकार है। अष्ट मूल गुण कह दिया है उनको भी, है ना। व्रत कहे ना उसके, तो जितने व्रत कहे हैं उनकी अपेक्षा से बात है। क्योंकि जैसे
वो कहा ना 9वें अध्याय का 45वां सूत्र, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक, जो निर्जरा के विविध स्थान बतलाए असंख्यात गुण निर्जरा वाले, उसमें सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक के है। तो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला और श्रावक पंचम गुण स्थान वाला। तो श्रावक संज्ञा पंचम गुण स्थानवर्तियों के लिए विशेष रीति से दी जाती है। चौथे गुण स्थान के अंदर भी यदि ये पाक्षिक के नियमों को पालता है तो जगन्य पाक्षिक श्रावक उसे कह देते हैं। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, पाक्षिक अवस्था से लगाकर उद्दिष्ट 11वीं प्रतिमा तक किस किस प्रकार के व्रत निर्दोष हैं, कैसे, उनका खुलासा। अष्टमूल गुण, पंच अणुव्रत, सप्तशील पाक्षिकों में से इस प्रकार व्रत लेते हैं। क्या लेते हैं? पाक्षिकों में किस प्रकार ले रहे हैं? श्रावक के 3 भेद, जगन्य, मध्यम और उत्तम, पाक्षिक श्रावक के। तो जगन्य श्रावक कौन है? जो अष्टमूल गुण धारण करता है और सामान्य से मिथ्यात्व का त्याग करता है, माने मिथ्यात्व का त्यागी। ये स्पेशल लिखा है इन्होंने शब्द, माने मिथ्यात्व के त्याग के बिना श्रावक नहीं होता। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक श्रावक है ही नहीं कोई व्यक्ति। तो अष्टमूल गुण का धारण भी हो और मिथ्यात्व का त्याग भी हो तो ये जगन्य श्रावक हो गया। मध्यम पाक्षिक कौन है? सप्त व्यसन का त्यागी और मिथ्यात्व के अतिचार भी नहीं लगे। पहले मिथ्यात्व का त्यागी माने मिथ्यात्व से रहित है, अब ये मिथ्यात्व के अतिचार भी नहीं लगे, ये मध्यम पाक्षिक श्रावक। उत्तम पाक्षिक श्रावक कहते हैं जो अभक्ष्यों का त्याग, सप्त व्यसनों के अतिचारों से भी बचता हो, अतिचार भी जिसके नहीं लगते हो, वो उत्तम पाक्षिक श्रावक है। देखिए फिर कह रहे हैं कौन कौन सी प्रतिमा में क्या क्या होता है। पंच अणुव्रतों का धारण पहली प्रतिमा में, पहली प्रतिमाधारी के क्या होगा? पंच अणुव्रतों का धारण होगा। 7 अणुव्रत होते हैं यहाँ पहली प्रतिमाधारी के, अतिचार होंगे अणुव्रतों में। मिथ्यात्व अन्याय रूप कार्यों का सर्वथा त्याग होगा पहली प्रतिमा में, इनके अतिचारों को भी पालता है और अणुव्रतों के अतिचार भी इसके जीवन में लगते हैं तो बचा नहीं सकता, ये सब होते हैं। 12 व्रतों में 5 अणुव्रत तो प्रथम प्रतिमा में ग्रहण कर लिए, रहे सप्तशील सो यहाँ ग्रहण कर व्रत प्रतिमा वाला बनता है। देखो दूसरी प्रतिमा वाले की चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। 12 व्रत जानते हैं श्रावकों के? कौन कौन से होते हैं? बोलो। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो 5 अणुव्रतों का पालन तो पहली प्रतिमाधारी श्रावक के होता है। दूसरी प्रतिमा का नाम होता है व्रत प्रतिमा। इस व्रत प्रतिमा में 12 व्रत लिए जाते हैं। दूसरी प्रतिमाधारी मतलब जो व्यक्ति 12 व्रतों का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति दूसरी प्रतिमाधारी है। अब दूसरी प्रतिमा में जो 12 व्रत हैं, अब ये कह रहे हैं ले तो लिए दूसरी प्रतिमा में, 5 अणुव्रत तो पहले ही हो गए और 7 और हो गए, 3 + 4, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इनको सप्तशील व्रत कहते हैं। इनको शील व्रत कहकर के पुकारा जाता है। शील व्रतेश वनति 4 भावना। शील व्रतेश वनति 4 भावना क्या है? 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 7 व्रत शील व्रत कहलाते हैं। इनमें अतिचार नहीं लगने की भावना शील व्रतेश वनति 4 भावना है। दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील व्रतेश वनति 4 तीसरी भावना है ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।